वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े। यानी कि जब आलोपी दीन को बचा लिया गया, जैसा कि हर आदमी जो कि आलोपी दीन के अंडर में है, जो कि पैसा पाकर या घूस खाकर जिस भी तरीके से सबका काम बन रहा है, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि आलोपी दीन जो है वो बच जाए। और इस तरीके से यहाँ पर पैसे की जीत हो जाती है धर्म के आगे। और धर्म का जो यहाँ पर आप नेतृत्व करते हुए किसको देखेंगे, तो ये बात आप ध्यान में रखें जिससे कि आपको याद रहे। धर्म का नेतृत्व यहाँ पर वंशीधर कर रहा है, जो कि दरोगा है। और यहाँ पर धर्म के बाद पैसे को जो यहाँ पर इसका नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं वो हैं आलोपी दीन, जो कि बड़े जमींदार हैं, जिनको इस केस में शामिल कर लिया गया है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं या फिर नमक का व्यापार कर रहे हैं, जिसका निषेध है। और इस तरीके से घूस देने का काम भी वो कर रहे हैं। और मतलब बहुत सारे जो है यहाँ पर इलीगल काम चल रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर आलोपी दीन को वंशीधर द्वारा जो है इस केस में लाया जाता है। लेकिन बहुत सारे वकीलों ने और जज के फैसले ने उनको बरी कर दिया है और वो बच गए हैं। तो वकीलों ने जब ये फैसला सुना तो वो उछल पड़ते हैं, खुशी के मारे उछल पड़ते। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। स्वजन यानी कि जितने भी जन थे, जो कि स्वजन और बंधु जितने भी थे, भाई रिश्तेदार या फिर जितने भी स्वजन थे, उनके साथ के लोग थे जो कि आलोपी दीन के साथ चला करते थे, कंधे से कंधा मिलाकर जो भी वो किया करते थे, उन्होंने खुशी के मारे रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। ऐसा अक्सर होता है, हमने कई बार फिल्मों में भी देखा हुआ है कि जब जो सही राह पर चल रहा है केस हार जाता है, लोग उसे बहुत टॉन्ट करते कि क्या हुआ, इतनी ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए जिससे कि व्यक्ति फंस जाए। ऐसा ही यहाँ पर वंशीधर के साथ भी हो रहा है कि वंशीधर तो सत्य की राह पर था और वो सत्य जानता था, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आलोपी दीन, उसके पास बड़े बड़े ओहदे पर जो रहने वाले लोग हैं और साथ ही काफ़ी पैसा है, जिससे कि वो कोई भी केस में अगर फंसता है तो अपने आप को बड़ी ही आसानी से उसमें से निकाल सकता है। और इस कारण से अब जब वंशीधर जो है इस केस से हार जाता है, या फिर यहाँ पर आलोपी दीन को वो जिस तरीके से यहाँ पर इस केस के जरिए जो है उसका पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन आलोपी दीन यहाँ पर बरी हो जाता है और बच जाता है और वंशीधर को व्यंग्य बाणों का सामना करना पड़ता है। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य यानी कड़वे शब्द, एक एक संकेत उनकी गर्व अग्नि यानी उनके प्राउड को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। तो इस मुकदमे में सफल होकर वे इस तरह अकड़ते हुए नहीं चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ है। आज वंशीधर को ये संसार का जो एक विचित्र अनुभव हुआ है वो उन्होंने यहाँ पर देखा है। आज उन्हें ये अनुभव हुआ है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का है ये, कि वो धर्म की राह पर चले, ईमान की राह पर चले और ना चलने वालों की किस तरीके से जीत हुई है और यहाँ पर सत्य की राह पर चलने वाले के साथ क्या व्यवहार हुआ है, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया आज। न्याय और विद्वता, न्याय जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो चीज़ जो कि सही हो उसके पक्ष में होना न्याय है, और विद्वता यानी समझदारी। लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी ये जितने भी न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी जो है यहाँ पर सच्चे आदर के पात्र नहीं, कोई भी आदर के लायक यहाँ पर नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, यानी कि जब उसको घूस देने की बात की गई थी तो उसने अकड़ कर ये बोला था कि वो धन के आगे झुकेगा नहीं और ना ही इसके ऐश्वर्य से मोहित होगा। वो सत्य की राह पर चलेगा और जो गलत है उसको गलत ही ठहराएगा।
तो वंशीधर ने जब धन से बैर मोल लिया था, बैर यानी दुश्मनी मोल ली थी, तो उसका मूल्य तो चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह ही बीता होगा, बड़ी ही मुश्किल से सिर्फ 1 हफ्ता बीता होगा, 1 वीक, कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, उनके पास ये संदेश आ पहुंचा। यहाँ जॉब जो है उनके उससे रिलेटेड जो है, यहाँ पर उनके साथ अब एक और एक्सपीरियंस होता है। कार्यपरायणता का दंड मिल गया उन्हें, यानी कि उन्हें क्या दंड मिला? कार्यपरायणता का दंड मिल गया। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले, और इस तरीके से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जो कि एक सरकारी नौकरी है जिसके लिए बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग भी ललचाते रहते थे। क्यों ललचाते थे? क्योंकि यहाँ पर ऊपरी कमाई थी। जैसा कि वंशीधर के पिता ने भी सिखाया था कि वो ओहदे पर ध्यान ना दें, बल्कि ऐसी नौकरी की ओर जाए जिससे कि ऊपरी कमाई हो वो मिल सके, क्योंकि वो एक बहता हुआ स्रोत है। और जो मासिक वेतन होता है वो पूर्णमासी का चांद होता है। पूर्णमासी का चांद एक ही दिन पूरा होता है, बाकी घटते 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 फिर वो किस तरीके से वो पैसा खत्म हो जाता है, उससे घर नहीं चलते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सत्य की राह पर चले और ईमान का हाथ पकड़े रखा वंशीधर ने, तो उनके साथ इतना बुरा हुआ। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे, यानी घर में लोग जो है गलत समझ रहे थे वंशीधर को, क्योंकि उनके हिसाब से उनको इतना सत्य की राह पर चलना, पैसे को नकारना, उससे बैर मोल लेना, ये उनके खिलाफ था। ये वो नहीं चाहते थे कि ऐसा किया जाए। ऊपरी कमाई तो भगवान की देन होती है, ऐसा बुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। चलते चलते यानी नौकरी करने के लिए जब वंशीधर घर से निकले थे, उससे पहले उनके पिता ने उनको बहुत सारी बातें समझाई थी कि किस तरीके से ओहदे पर ध्यान ना देकर ऐसी नौकरी के ऊपर ध्यान देना जहाँ पर ऊपरी कमाई हो। और वो दरोगा भी नियुक्त हुए, वो भी नमक के दरोगा। और नमक का दरोगा वहाँ पर नियुक्त होने के बाद साफ था, जिससे कि सुनकर जो पड़ोसी थे वो भी कुड़ रहे थे। उनको भी ये है ज्वलन और ईर्ष्या वाली जो भावना है वो हो रही थी कि इतना बड़ा ओहदा जिसके लिए हर कोई ललचा रहा था। पैसे की तो बात ही नहीं है, मासिक वेतन की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके साथ जो उनको ऊपरी कमाई होगी उससे तो इनका जीवन ही बदल जाएगा। अब पिता जो है उसी बात को सोचकर ये बोलते हैं कि चलते चलते मैंने इस लड़के को ये बात समझाई थी, लेकिन मेरी इसने एक भी नहीं सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। अकारथ यानी कि बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, थोड़े ही दिनों की बात है कि वंशीधर जो है इस दुरावस्था में यानी इस बुरी अवस्था में जब घर पहुंचते हैं, तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे और क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं। और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते, यानी वंशीधर वहां से नहीं हट जाते, तो अवश्य ही ये क्रोध जो है आज विकट रूप धारण कर लेता। यानी वंशीधर का ये पूरा का पूरा वाक्य सुनाना और इसके जो परिणाम है वो सुनाना जो है, सुनकर पिता का जो गुस्सा है आज 7वें आसमान पर है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने नौकरी करने से पहले बेटे को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाई थी। और ये क्रोध इतना विकट रूप धारण कर लेता अगर वंशीधर वहाँ से टल नहीं जाते तो। वृद्धा माता यानी बूढ़ी माता को भी ये बात सुनकर दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। यानी माता ने जगन्नाथ यात्रा और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं कर रखी थी, इच्छा पाल रखी थी, अब वो भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, और पत्नी का हाल ये रहा है कि जब उन्होंने ये पूरा वाकया सुना तो उन्होंने सीधे मुंह उनसे बात भी नहीं की। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, और इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुकता है। अब एक अलग बात होती है। अब ये सारे सीन हो चुके हैं, किस तरीके से केस हार जाने के बाद वंशीधर जो है उनको किस तरीके के परिणाम भुगतने पड़ते हैं, व्यंग्य बाण सहने पड़ते हैं, और उसके बाद घर में जो हालात होते हैं कि पिता जो है उनका क्रोध 7वें आसमान पर होता है।
पत्नी जो है वो सीधे मुंह बात नहीं करती। माता, वृद्धा माता जो है, उनकी जगन्नाथ और रामेश्वरम यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। और इस तरीके से वंशीधर के घर का माहौल जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। फिर एक हफ्ता बीतता है, शाम का समय होता है। बूढ़े मुंशी जी बैठ के राम नाम की माला जप रहे हैं। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर खड़ा होता है। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, पछहिए मतलब पश्चिमी, पश्चिमी बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सीगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। यानी जो रथ आया है उस रथ के साथ और रथ में क्या नज़ारे दिख रहे हैं वो उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हरे और गुलाबी पर्दे थे उसमें, पछहिए बैलों की जो है जोड़ी थी, उसमें जो रथ आगे बढ़ा रहे थे उनकी गर्दनों में नीले धागे थे, सींगे जो है पीतल से जड़ी हुई थी, और कई नौकर जो है लाठियां कंधों पर रखकर साथ में खड़े थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। मुंशी जी जो है वो अगवानी यानी कि स्वागत करने को दौड़ते हैं। देखा तो पंडित आलोपी दीन, पंडित आलोपी दीन, जैसा कि हम सभी को मालूम है, पंडित आलोपी दीन जिसको दरोगा के रूप में वंशीधर ने पकड़ लिया था नमक का व्यापार करते हुए। उनका केस आगे बढ़ा, किस तरीके से वकीलों ने और जज ने, वकीलों की मेहनत और जज के जो निर्णय ने किस तरीके से उनको बचा लिया, पैसों का जो जादू था उन्होंने चला लिया। झुककर दंडवत की, झुककर उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो यानी चापलूसी करने लगे, मीठी मीठी बातें। व्यक्ति उस लायक नहीं है लेकिन उससे काम निकल सकता है, इस वजह से मीठी मीठी बातें जो उसके लिए अच्छी हो ऐसी बातें करना लल्लो चप्पो है, यानी चापलूसी है। ऐसी बातें वो करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है। कालिख लगी हुई है क्यों? क्योंकि उनके ही बेटे द्वारा जो उनके साथ आलोपी दीन के साथ किया गया, कि उसकी वजह से वो ऐसा समझते हैं कि उनके मुंह पर तो कालिख लग गई है, क्योंकि उनके ही बेटे के द्वारा जो है उनके साथ गलत किया गया है आलोपी दीन के लिए। किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूत है। कपूत मतलब बुरा पुत्र। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। पिता यहाँ कहते हैं कि ईश्वर बिना संतान के रखे पर ऐसी संतान न दे। किस बेसिस पर? सिर्फ इसी बेसिस पर कि वो धर्म की राह पर चल रहा था, वो सत्यवादी था, धर्मनिष्ठ था और उसने पैसों का लालच नहीं पाला, जिसकी वजह से पिता जो है कहते हैं कि ऐसी संतान ना दे, ईश्वर निसंतान रखे लेकिन संतान ना दे ऐसी। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण एक पिता की तरह प्यार बरसाते हुए उस स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। आलोपी दीन जो वाक्य बोलते हैं वो यहाँ पर वंशीधर के हक में बोलते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कुल का तिलक यानी पुरुषों की जो कीर्ति है, यानी जो उनका नाम है उज्जवल करने वाले संसार में, जो ऐसा नाम बनाने वाले जो पुत्र हैं और धर्म पर चलने वाले ऐसे मनुष्य जो धर्म को बनाकर रखने के लिए या धर्म पर चलने के लिए सब कुछ खो देने को तैयार हैं, जैसा कि वंशीधर ने किया। इतनी बड़ी अमाउंट ऑफर की गई थी, उसके बाद भी उन्होंने गलत राह पर चलना स्वीकार नहीं किया और आलोपी दीन के साथ उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया। यही चीज़ उनको, आलोपी दीन को अपने लिए बुरी लग रही थी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए जो एक ये व्यवहार है वो कितना सही है, यानी उसको अपने लिए ये चीज़ गलत लग रही थी लेकिन अपना जीवन चलाने के लिए उसको इसी तरीके का ईमानदार व्यक्ति और पैसों के लिए और इस तरीके से बेईमानी की राह पकड़ लेने वाले व्यक्ति नहीं पसंद थे। यानी उसको यहाँ पर सिर्फ वो ना फंस जाए इसके लिए वो सिचुएशन गलत लग रही थी और वंशीधर का जो ये व्यवहार था वो गलत लग रहा था। अन्यथा वो वंशीधर जो है उसका व्यवहार उसको कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति बनाने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो कि धर्मपरायण है, जिसके आगे वो अपना सब कुछ अर्पण कर सकता है, ऐसा मानता है। मुंशी जी जो कि आलोपी दीन के सामने आकर चापलूसी करने लग जाते हैं और अपने ही बेटे को कपूत बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान ना दे।
इस पर अलोपीदीन कहते हैं नहीं, ऐसा कुलतिलक और पुरुषों की कीर्ति बनाए रखने वाला, धर्म पर चलने वाला मनुष्य जो है बहुत ही कम होते हैं, जिसके लिए वो सब कुछ अपना खो देने को भी तैयार है धर्म पर चलने के लिए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। पंडित अलोपीदीन अपनी इस बात को यहाँ पर यह भी साफ कर दे रहे हैं कि वो खुशामद नहीं कर रहे, यानी तुम्हारी भी वो चापलूसी नहीं कर रहे हैं, उनको कोई भी इससे मतलब नहीं है, और ना ही खुशामद करने के लिए उन्हें इतनी ज़रूरत है इतना कष्ट उठाने की। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में ले लिया था। अधिकार बल, जिस पोस्ट पर वो थे वंशीधर, अब दरोगा की पोस्ट पे थे। अपने उस दरोगा की पोस्ट पर होने की वजह से उनके पास अधिकार था कि ऐसी सिचुएशन में अगर आपको दिखे कि कोई इल्लीगल काम कर रहा है तो आपके पास वो बल है, वो ताकत है, वो पावर है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अलोपीदीन इसी बात को कह रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा यानी खुद की इच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। आज मैं अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में शामिल हूँ। आपके कब्जे में मैं आने को तैयार हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों, उच्च यानी कि बड़ी से बड़ी पोस्ट पर बैठे अधिकारियों को, ऑफिसर्स को देखा है, उनसे काम भी पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। परास्त मतलब हराया, यानी कि उन्होंने बड़े बड़े लोगों से उनका सामना हुआ है, थोड़ा पैसा दिखाया और वो उस जाल में फंस गए। लेकिन अगर किसी से मैं हारा हूँ तो वो मैं आपसे हारा हूँ। आपसे यानी वंशीधर से हारा हूँ। तो वंशीधर से हारे हैं क्यों? क्योंकि वो धर्मपरायण है, यानी धर्म पर चलने वाला व्यक्ति है, और धर्म पर चलने के लिए उसने पैसों को सिरे से नकार दिया, उसने अपने ईमान को नहीं बेचा, और इस वजह से परास्त हुए हैं। वो सिर्फ किसके सामने? वंशीधर के सामने। उन्होंने हजारों रईस देखे, अमीर देखे, यानी लोग बहुत रईस होते हैं, अमीर होते हैं, उनके सामने गलत काम के लिए जरा सा भी घूस पेश करो, ले लेते हैं और काम को आसानी से होने देते हैं। लेकिन यहाँ पर वंशीधर के घर के हालात भी सबको मालूम है कि उनके घर के हालात कैसे हैं। पैसों की सख्त ज़रूरत है, जितना मिले लेते जाओ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नकारा और उन्होंने इस पैसों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो बेईमानी है, और बेईमानी और अधर्म है। तो इसलिए वो असत्य, बेईमानी या अधर्म की राह पर नहीं चल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जितने भी ऑफर किए गए पैसे, उनको सबको नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म को बनाए रखना चाहते थे, वो बेईमान नहीं होना चाहते थे। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। अलोपीदीन कहते हैं कि मुझसे जितने भी लोग कांटेक्ट में आए, मैंने सबको पैसा दिखाया और सब लोग पैसे का गुलाम बनकर उनको छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अलोपीदीन कहते हैं कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, विनय करना चाहता हूँ। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा। वंशीधर जो है वह अलोपीदीन को आते देखते हैं तो उठकर सत्कार किया। अब उन्होंने अलोपीदीन को देखा तो सत्कार क्यों किया? वंशीधर भी समझ चुके हैं कि पैसे वाले व्यक्ति हैं, जमींदार व्यक्ति हैं, इनके सामने अकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो दरोगा थे तब तक उन्होंने अच्छी तरीके से अपने बल का प्रयोग किया और सही राह पर चलने के लिए किया, लेकिन अब अलोपीदीन को आते देखकर उन्होंने उठकर उनका सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साथ में लेकर चलते हुए। इस भी तरीके से नहीं जिस तरीके से दंडवत प्रणाम करके चापलूसी करे उनके पिता ने, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने स्वाभिमान को बनाकर भी रखा और साथ ही उन्होंने अलोपीदीन का सत्कार भी किया। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, और वंशीधर को ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा समझा कि ये महाशय जो है अब मुझे लज्जित करने आए कि क्या हुआ मुझसे जो है इस तरीके से पैसे के आगे जो है मुझसे आप पंगा ले रहे थे, तो पंगा लेने का क्या परिणाम मिला? तो यहाँ पर पंगा लेने का क्या परिणाम मिला? वंशीधर को, वो धर्म पर चल रहा था, सत्य की राह पर चल रहा था, ईमानदार था, लेकिन उसके साथ गलत हुआ। अलोपीदीन जो कि बेईमानी कर रहा था और यहाँ पे आप देख रहे हो इलीगल काम भी कर रहा है, लेकिन वो सरेआम बच भी गया। तो अब लगता है कि पैसा ही जो है वो ओवर पावर करता है सबको, और वो सब कुछ उसी से ही होता है। तो अब यहाँ पर वंशीधर जो है समझ गए कि ये महाशय मुझे अब लज्जित करने आए हैं और जलाने भी आए हैं।
क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की उन्होंने, यानी कि क्षमा प्रार्थना करके उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। और जो लेकिन उन्होंने क्षमा प्रार्थना नहीं की, बल्कि उनके पिता जिस तरीके से चापलूसी करते हुए अलोपीदीन के सामने पेश हो रहे थे, वो उनको बहुत ही असहनीय बात लग रही थी कि ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जब पंडित जी की बातें वंशीधर ने सुनी तो उनके मन का जो मैल है, यानी उनके मन में जो पंडित जी को लेकर जो भी बैर भाव जो भी कुछ था, वो मैल मिट गया। मैल मतलब बुरे विचार। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। सद्भाव यानी अच्छा व्यवहार, आंखों में वो सद्भाव दिखता है, वो झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। गर्व ने अब लज्जा के सामने, गर्व कौन है यहाँ पे, गर्वित कौन था पहले, अलोपीदीन। लज्जित कौन था या लज्जा से भरपूर, लज्जा से भरपूर कौन था यहाँ पे, लज्जित या शर्मसार नहीं, लज्जा, जिसकी आंखों में शर्म हो, जो धर्म की राह पर चलने वाला हो, सत्य की राह पर चलने वाला हो। तो गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है, यानी आपका बड़ा दिल है या आपका बड़प्पन है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुआ है, यानी मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है उसे क्षमा करना। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर होगा। यानी कि वो ये कहते हैं कि मुझसे जो भी गलती हुई मुझे क्षमा करें, और मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं धर्म की राह पर चलने को आतुर था, बेचैन था, और मैं उसी राह पर चलने की वजह से मैंने ये सब किया, और इसलिए मुझे माफ़ करें अगर मेरे से गलती हुई है। आप जो बोलेंगे, आपकी जो आज्ञा होगी वो अब मेरे सिर माथे पर होगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अलोपीदीन याद दिलाते हैं कि जब नदी तट पर उनकी गाड़ियां कतारों में लगी हुई थी और जिनमें नमक मिले थे, उस वक्त अलोपीदीन ने बहुत निवेदन किया था कि आपकी वजह से ही जो है हमारा काम चलता है या फिर आगे बढ़ता है, और पैसों का ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना और अपनी धर्मपरायणता को बनाकर रखा। अलोपीदीन उस बात को याद दिलाते हैं विनीत भाव से, कहते हैं, नदी तट पर आपने मेरी एक प्रार्थना नहीं सुनी थी, पर आज तो आपको सुननी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी, यानी कि गलती नहीं होगी। अब अलोपीदीन की बातें सुनकर वंशीधर जो है मजबूर हैं, वो मजबूर होकर, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा ही जो है ओवर पावर कर रहा है सबको, और धर्म की कोई नहीं सुनता, सत्य को कोई नहीं देखता है। वंशीधर मजबूर होकर जो है अलोपीदीन से कहते हैं कि मैं हूँ ही किस लायक, आपकी जो बातें होंगी और अगर मैं उस सेवा को करने लायक होऊंगा तो उसमें कोई गलती नहीं होगी और मैं जरूर करूँगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर यानी कि साइन कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। अलोपीदीन ने एक पेपर निकाला, स्टाम्प लगा हुआ पेपर निकाला और कहा कि इस पद को स्वीकार कर लीजिए और इस पर अपने साइन कर दीजिए, और जब तक ये बात नहीं होगी तब तक मैं यहाँ इस द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। वंशीधर ने जब उस पेपर को पढ़ा तो ऐसा कुछ लिखा था उसमें जिसको पढ़कर कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। नियत यानी नियुक्त, अपॉइंट कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च भी अलग। 6,000 वार्षिक वेतन, उसके साथ रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर एक बड़े पद पर नियुक्ति के साथ साथ वार्षिक वेतन, रोजाना का खर्चा, आने जाने की सुविधा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। अलोपीदीन ने ये चीज़ें ऑफर की। किस बेसिस पर? वंशीधर की धर्मपरायणता पर, ईमान पर, सत्य की राह पर चलने पर, कि अब जो अलोपीदीन है उसको अपनी पूरी जायदाद के लिए एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति चाहिए था जो किसी भी तरीके से पैसे की लालच में आकर गलत राह ना पकड़े। और आज उसी का यहाँ पर जो एक बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहा है वंशीधर को अलोपीदीन के द्वारा,
कि वो उसको अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर, परमानेंट मैनेजर बना देता है, नियुक्त कर देता है। 6,000 की वार्षिक वेतन है, रोजाना का खर्च अलग है, सवारी के लिए घोड़े हैं, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में, कंपित यानी कांपते हुए स्वर में, कांपते हुए स्वर में, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य भी नहीं हूँ। अब ये वंशीधर जब इन चीज़ों को देखते हैं कि ये सब चीज़ें ऑफर कर रहे हैं अलोपीदीन, तो वो उनका स्वर कांपने लग जाता है। वो बोलते हैं तो कांपते हैं, कहते हैं पंडित जी मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे मन अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके इस बड़प्पन की जो है प्रशंसा कर सकूँ, या और इस बड़प्पन के कारण आप जो ये मुझे ऑफर कर रहे हैं मैं इसको एक्सेप्ट कर सकूँ, मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अयोग्य, अयोग्य मनुष्य, इस बात को समझने की जरूरत है। अयोग्य मनुष्य कैसे? वंशीधर क्या है? एक धर्मपरायण व्यक्ति है, धर्म की राह पर चलने वाला, सत्य की राह पर चलने वाला और ईमानदार। उसके बाद भी उसके लिए अयोग्य, अयोग्य इसलिए क्योंकि इस संसार के लिए वो अयोग्य है, वो इस संसार के लायक नहीं। लोग ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अलोपीदीन कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की वैल्यू समझता है। अगर वंशीधर अपने आप को अयोग्य समझ रहा है तो वो ऐसे ही अयोग्य मनुष्य को चाहता है अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, और इसी के लिए अलोपीदीन हंसकर बोलते हैं कि इस समय मुझे एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। आप अयोग्य हैं, मुझे आप ही की ज़रूरत है, आप ही मेरे काम को संभाल सकते हैं। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, बहुत सीरियस होके कहा, गंभीर भाव यानी सीरियस होना, मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान यानी बहुत प्रसिद्ध नाम वाले व्यक्ति, जो सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए आप सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सकता है। वंशीधर कहते हैं कि ना तो मेरे अंदर इतनी विद्या है, ना मुझ में इतनी विद्या है, और ना ही बुद्धि है, और ना मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं इन सारी गलतियों की जो है भरपाई इस तरीके से कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। मर्मज्ञ अनुभवी यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी, जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो और एक्सपीरियंस्ड हो, वही आपके इस काम को अच्छे से संभाल सकता है। मेरे अंदर मैं ना इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, ना मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, तो इसलिए आप किसी मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ही आपको ज़रूरत है जो आपकी इस काम को संभाल सके। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, विद्वता यानी कि जो विद्वान हो, ना अनुभव की यानी एक्सपीरियंस की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की, ना आप में कार्य स्किल्ड, आप कितने स्किल्ड हो, मुझे इन सब किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना मर्मज्ञता की ज़रूरत है। तो आप जैसे हैं, मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि जिन गुणों को अलोपीदीन ने वंशीधर में देखा है वो किसी में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। क्या है वो? ईमानदारी है, धर्मपरायणता है, और कितना भी लालच दे दो, लालच में ना फंसना। तो ये चीज़ें जो है उसके काम को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकती है, बजाय कि विद्वता, अनुभव, मर्मज्ञता और कार्यकुशलता। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ मैं। यानी कि अलोपीदीन का कहना है कि जिन गुणों को आप गिना रहे हैं उन गुणों से मैं बहुत ज़्यादा अनुभव मेरा है। इन अनुभवी और विद्वता वाले और मर्मज्ञ लोगों के और स्किल्ड लोगों के कांटेक्ट में रहकर उनको पता है कि कौन कितने किस काम को अच्छे से बखूबी निभा सकता है। सब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे ये मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अलोपीदीन आखिर में एक लाइन बोलते हैं वंशीधर के लिए जो कि बहुत ही वैल्यूड है, यानी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऐसी बात उन्होंने वंशीधर के लिए बोली। वो बोलते हैं कि भगवान करे कि मैं आपको जिस काम के लिए रख रहा हूँ उस काम को करने के लिए आप हमेशा वैसे ही व्यक्ति बने रहें जो उस दिन नदी के तट पर उस व्यक्ति से मैंने सामना किया था, जो कि बेमुरव्वत था, उद्दंड था, कठोर था। यानी जो किसी की बात ना सुने, उद्दंड है, कठोर है और बेमुरव्वत है, पर धर्मनिष्ठ था वो व्यक्ति जिसने नदी तट पर मेरी एक भी ना सुनी। वो धर्म की राह पर चल रहा था, वो ईमानदार था, धर्म
उसने अपनी धर्म की राह को इससे नहीं भटका, ना वो किसी लालच में फंसा, ना उसने अपने ईमान को बेचा और ना ही उसने सत्य को नकारा। तो इस तरीके से मैं उस धर्मनिष्ठ दरोगा को बनाए रखना चाहता हूँ और वही धर्मनिष्ठ दरोगा जो है मुझे चाहिए अपने इस काम के लिए, जो कि मेरे इस काम को हमेशा उसी ईमानदारी से और धर्मनिष्ठता से बनाए रखे और करता रहे। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, ये सारी चीज़ें वैल्यू करती है किसी भी बड़े काम को अच्छे से करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आलोपी दीन जो कि इलीगल काम करता है, उसको भी ईमानदार लोगों की ज़रूरत है जो कि उसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से बनाए रखे, चला सके, उसकी देख रेख कर सके। और वो ईमानदार व्यक्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, उसको वंशीधर में दिखा जो दरोगा के रूप में उस दिन नदी के तट पर उससे सामना करते हुए उन्होंने उसको देखकर समझा। तो इस तरीके से ये पार्ट था नमक का दरोगा। नमक का दरोगा यानी कि वंशीधर, जो कि एक बहुत बड़े जमींदार पैसे वाले व्यक्ति, जिसके आगे किसी की नहीं चल पाती है, पैसे के आगे किसी की नहीं चल पाती है। और इस तरीके से आप जब देखेंगे कि पहले जब यहाँ पर वंशीधर के आगे आलोपी दीन की जीत हो जाती है, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त पैसा जीत जाता है, धर्म हार जाता है। लेकिन जब अब यहाँ पर आलोपी दीन अपने इस काम को उसकी धर्मनिष्ठता के आधार पर, सत्यता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, जब उसको इतना बड़ा पद ऑफर करता है और इस तरीके से उसको बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो साथ में देता है जिससे कि उसका जीवन संवर सकता है, उसके घर परिवार का जीवन संवर सकता है, तो इस वक्त किसकी जीत होती है? धर्म की जीत हो रही है और पैसा हार रहा है, पैसा झुक रहा है यहाँ पर। तो दोनों ही अलग सिचुएशन में दोनों की जीत और हार की जानकारी आपको यहाँ पर समझनी है। तो इस तरीके से ये पार्ट था नमक का दरोगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये लेख जो कि प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा है। एक एक बात हमने यहाँ पे पढ़ी है और समझी है। आई होप कि आपको पाठ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और इस तरीके से अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके आपको आंसर डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और वीडियो किसी भी तरीके से आपको थोड़ी भी हेल्प कर रहा है, यूज़फुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि टाइमली अपडेट्स मिल सके कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आ रही है, समरी आ रही है, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, जीवन परिचय आ रहे हैं, तो आप उन्हें टाइमली पढ़ सकें, समझ सकें। और इस तरीके से आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और इसी तरीके